Hello my dear JETards, myself Daksh and I welcome you all to this amazing channel of गौरव रॉय। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के जनवरी अटेम्प्ट के जेईई मेंस PYQs। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। So our first question is from 22nd Jan shift 1. So the question says which of the following electronegativity order is इनकरेक्ट। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑर्डर जो है वो इनकरेक्ट है। तो देखिए, जिनको नहीं पता है मैं जरा साइड में एक बार बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अलोंग द पीरियड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अलोंग द पीरियड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है किसी भी एलिमेंट का अलोंग द पीरियड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव एंड वाइल वी मूव फ्रॉम टॉप टू डाउन अलोंग अ ग्रुप, तो जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आवर एलिमेंट। ओके, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आवर एलिमेंट। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो हमें यही दो कॉन्सेप्ट्स यूज करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ गिवन एलिमेंट्स की कंपेयर करनी है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो देखिए इसमें सबसे कम हमें मैग्नीशियम की गिवन है। अच्छा, एक और चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि जो भी मेटल्स होते हैं ना उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कम ही होगी सिंस दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, और जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें ज्यादा देखने को मिल रही होगी। और जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनकी कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होती है, बिल्कुल सही गिवन है। यहाँ बेरिलियम और बोरोन में हमने जो है Z इफेक्टिव के हिसाब से कंपेयर कर लिया है क्योंकि बोरोन का जो Z इफेक्टिव होता है वो ज्यादा होता है, तो इस वजह से बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होती है बेरिलियम से। ऑल राइट, तो ये वाला ऑर्डर हमारा सही हो जाता है, तो हमें बट इनकरेक्ट बताना है। फिर सेकंड जो हमें ऑर्डर दिया गया है इसमें देखिए सबसे पहले फ्लोरीन, ये बिल्कुल सही है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, देन ऑक्सीजन, देन क्लोरीन और सबसे एंड में सल्फर। तो ये वाला भी जो हमारा ऑर्डर है एकदम करेक्ट हो जाता है। थर्ड की बात करें तो देखिए इसमें भी मेटल सबसे एंड में है, सही है। उसके बाद सिलिकन, सिलिकन एक हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है तो इस वजह से ये इंटरमीडिएट में आ जाएगा। देन कार्बन इज आवर नॉन मेटल और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वाई ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। ऑल राइट, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑर्डर है बट ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो हमारे तीनों ऑर्डर्स जो है वो सही थे। हमारा जो है आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाता है, बट स्टिल हम पता लगाते कि ये इनकरेक्ट ऑर्डर क्यों है। ऑल राइट, तो अब हमारे तीन ऑप्शंस तो यहाँ वो एलिमिनेट हो चुके हैं, तो आपको पता ही चल गया होगा कि जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बट लेट अस डिस्कस कि ये वाला ऑर्डर जो है गलत क्यों दिया हुआ है। तो देखिए हमारे पास यहाँ एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से कम दी गई है। अब आपको पता हो तो जो मैग्नीशियम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से कम होनी चाहिए। वाई? बिकॉज ये दोनों जो एलिमेंट्स है ये अलोंग द पीरियड एग्जिस्ट करते हैं, राइट? और हम अलोंग द पीरियड क्या चेक करते हैं कि Z इफेक्टिव कौन सा एलिमेंट का ज्यादा है। तो यहाँ पे सीधी सी एल्यूमिनियम की जो Z इफेक्टिव होता है वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होते हैं, राइट, जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती है वो एल्यूमिनियम के अंदर ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम, इसलिए एल्यूमिनियम को यहाँ आगे आना चाहिए था। सो इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाता है ऑर्डर और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम 22nd Jan शिफ्ट 1। तो देखिए हमें यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स दिए गए एंड वी आर सपोज टू आइडेंटिफाई कि ये किस चीज़ के ऑर्डर है, राइट? तो सबसे पहले हम देखिए हमें ऑर्डर दिया गया है Al3+ Mg2+ Na+ एंड F-। अब आप इन्हें अगर ढंग से एनालाइज करेंगे तो ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, लाइक ऐसी स्पीशीज जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ये ऑर्डर कहीं ना कहीं हमें आयोनिक रेडियाई का दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए F- यहाँ सबसे आगे है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जितना ज्यादा किसी भी स्पीशी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसकी आयोनिक रेडियस उतनी ही ज्यादा होती है, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी आयोनिक रेडियस उतनी ही कम होती है। तो देखिए हमारा जो ए ऑप्शन है ये तो फोर्थ के साथ मैच कर जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम हमारे जो गिवन ऑप्शंस है इनको एनालाइज कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के अंदर जो है हमारा ए फोर्थ से मैच कर रहा है, तो बाकी दो ऑप्शंस तो वैसे ही हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। नाउ और अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमारा जो बी पार्ट है दोनों में ही वो 1 से मैच हो रहा है, तो ऑफ कोर्स हमारा बी पार्ट 1 से ही मैच होगा। ये कुछ आप कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है जो आप एग्जाम में यूज करके अपने इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एंड आप आगे देखें तो हमारे जो सी और डी वाले पार्ट्स हैं इन दोनों में ही हमें डिसाइड करना है कि कौन सा सही
मैच होगा। तो देखिए अगर मैं सी की बात करूँ तो यहाँ मुझे दिया गया है बोरोन, देन एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम, देन पोटेशियम। अब आप यहाँ देखें तो यहाँ जो है हमारा मेटालिक कैरेक्टर कहीं ना कहीं डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बोरोन ऑलमोस्ट नॉन मेटल में आ जाता है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है और सबसे पोटेशियम। अब आपको पता हो तो पोटेशियम तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब कि ये बहुत अच्छा मेटल होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा सी है वो सेकंड से जाके मैच हो रहा होगा। तो देखिए सी ऑप्शन सेकंड से मैच सिर्फ फर्स्ट में हो रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन। सो देखिए हमारा आंसर है फर्स्ट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, एन एलिमेंट इन दी एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में क्या एग्जिस्ट कर रहे होते गाइस, हमारे मेटल्स एग्जिस्ट कर रहे होते जो एल्कली मेटल्स होते, राइट। दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। अब आपको पता हो तो जो हमारे एल्कली मेटल्स है वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। किस तरह के ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, बेसिक। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो एकदम ही गलत हो गया, राइट। तो इसको तो एकदम क्रॉस ही लगा दो। फिर हमारा स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, एसिड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड ऑक्साइड ऑफ अ रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इन एक्सट्रीम राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब देखिए एक्सट्रीम राइट में हमारी क्या आ जाती है, नोबल गैसेस आ जाती है। कौन सी गैसेस आ जाती है, नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस को अगर हम 1 मिनट के लिए छोड़ भी दे तो उसके पहले हमारे पास क्या आ जाते हैं, हैलोजेंस। अब हमारे हैलोजेंस के जो ऑक्साइड है वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ऑफकोर्स जो है HX टाइप के एसिड्स बना लेते हैं। किस तरह के एसिड्स बनाते हैं, HX टाइप के। तो ऑफकोर्स ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब वाटर से रिएक्ट करते हैं और इवन हम जब जिनॉन ऑक्साइड्स, कुछ जिनॉन ऑक्साइड्स होते हैं उनकी जब हम रिएक्शन हमारे उनसे वाटर से कराते हैं तब भी हमें जो है एसिड मिलने के चांसेस होते हैं, राइट। तो आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हो रहा होगा। And now moving on to next question. So next question is from 23rd Jan shift 1. So the question says the element that does not belong to the same period of remaining elements of modern periodic table. अब देखिए इसके लिए आपको जरूरी नहीं था कि आपको रिमेनिंग एलिमेंट्स का पता ही हो कि रिमेनिंग एलिमेंट्स में किस तरह के एलिमेंट्स आते हैं, बट स्टिल अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। बाकी आप इसको नॉर्मल एलिमेंट्स की पोजीशन से भी सही कर सकते थे कि कौन सा ऐसा एलिमेंट्स है जो सेम ग्रुप में लाई कर रहे होंगे। तो अगर आपको पता हो तो यहाँ जो पैलेडियम होता है हमारा वो ऊपर आता है पीरियोडिक टेबल में जब हम डी ब्लॉक पढ़ते तब, और जो हमारा प्लेटिनम है वो नीचे आता है, राइट। ये देखिए इस तरह से। और जो हमारा प्लेटिनम है इसके साथ ही हमारे इरिडियम और ऑस्मियम भी होते हैं सेम ही पीरियड में, ओके। तो हमारा जो पैलेडियम है वो ये इजीली एक अलग ग्रुप में एग्जिस्ट, एक अलग पीरियड में एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो यही जो है हमारा आंसर आ जाता है। देखिए फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। हमें ये बताना है कि कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। सो आर ए स्टेटमेंट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स। ये सरासर गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की वो किनका फंक्शन होती है, उनके एटॉमिक नंबर का, ना कि वेट का। किनका वो पीरियोडिक फंक्शन होती है, एटॉमिक नंबर का। नाउ मूविंग ऑन टू स्टेटमेंट बी। सो ये स्टेटमेंट कहता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ये बिल्कुल सही है। सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर अरेंज्ड इन सेम पीरियड। अब ये गलत हो जाता है, अरेंज्ड होते सेम ग्रुप में। किसमें अरेंज्ड होते, सेम ग्रुप में, इसलिए ये गलत हो गया। फिर डी हमारा जो स्टेटमेंट ये कह रहा है एन एलिमेंट्स लोकेशन रिफ्लेक्ट्स द क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट फिल्ड ऑर्बिटल। ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। फिर ई स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज सेम एज द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन दोज ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जितने फिल करते हैं उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारे पीरियड में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट भी जो है हमारा इनकरेक्ट आ जाता है। तो इसमें से ए बी और ई स्टेटमेंट जो है, सॉरी ए सी और ई स्टेटमेंट जो है हमारे इनकरेक्ट आ रहे हैं। तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। तो देखिए इसमें हमें गिवन है द सक्सेसिव
5 आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एन एलिमेंट आर, तो ये हमें कुछ डेटा गिवन है रिस्पेक्टिवली, ओके, बाय यूजिंग अबव वैल्यूज प्रिडिक्ट द ग्रुप इन विच अबव एलिमेंट इज प्रेजेंट, ओके। तो देखिए हमें जब आयोनाइजेशन एनर्जीज का डेटा दिया होता है तो हमें इसके लिए सबसे पहले देखना होता है कि सबसे बड़ा जंप हमें किस पर्टिकुलर आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद बहुत ही बड़ा जंप है, लाइक यहाँ कुछ 3.6 के आयोनाइजेशन एनर्जी थी और यहाँ डायरेक्ट ही 25,000 हो जा रही है। तो इससे हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि जो हमारा एलिमेंट था उसके लास्ट जो सबशेल है, उसका जो लास्ट ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ सिर्फ हमारे जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स है वही में ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या आपको पता हो तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो हमारा क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट काफी इजीली शो करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वो लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर अपना शो करता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्रुप 13। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 28th Gen शिफ्ट 1। तो हमें इसमें बताना है द इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इज। तो हमें देखना है कि एटॉमिक रेडियाई का यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट जो है हमारे पास ऑर्डर है। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ हमारे पास जो है फ्लोरीन सबसे छोटा होता है, बिल्कुल सही है। देन क्लोरीन, देन फॉस्फोरस एंड देन सिलिकन, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडिया है, राइट, ये ध्यान रखिएगा, एटॉमिक रेडिया है। सेकंड ऑप्शन पे अगर हम बोलते हैं तो देखिए यहाँ बेरिलियम की जो एटॉमिक रेडियस है वो हमें मैग्नीशियम से ज्यादा गिवन है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिकॉज जो बेरिलियम है और मैग्नीशियम है वो तो बिल्कुल ही अलग अलग ग्रुप्स में प्रेजेंट है। बेरिलियम हमारा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है जबकि मैग्नीशियम जो है हमारा सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होता है, राइट। तो इनके अंदर तो हमारे पास जो है शेल नंबर्स ही ज्यादा है, तो डेफिनेटली जो मैग्नीशियम की एटॉमिक रेडिया है वो बेरिलियम से ज्यादा होगी। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाता है और यही जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। बेसिकली ये ऑर्डर सही था बट ये आंसर नहीं है, आंसर क्या आ जाता है हमारा? सेकंड, राइट। Now moving on to next question. So our next question is from 28th Gen shift 2. So given below are two statements. Statement 1 क्या कह रहा है? According to law of octaves. अब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था? अगर आप में से किसी को नहीं पता हो तो मैं बता दूं। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो था वो पीरियोडिक टेबल का ही एक अरेंजमेंट था। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिड्यूस हुई थी उससे पहले का एक लॉ था जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि हर 8th एलिमेंट के बाद जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट होती हुई हमें दिख रही थी, तो उस फैशन में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। ओके, सो द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये बिल्कुल ही गलत है स्टेटमेंट। ये जो एलिमेंट्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग अरेंज करे गए थे ये प्रॉपर्टीज वापस आप कह सकते हैं ये जो है हमारे प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी को देखते हुए अरेंज करे गए थे, ना कि एटॉमिक नंबर्स से। ऑलराइट, एंड स्टेटमेंट 2 इज मेयर ऑब्जर्व्ड अ पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न अपॉन फिजिकल प्लॉटिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर्स। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आपको याद हो तो लोथर मेयर कर्व कुछ इस तरह का हम आपने पढ़ा भी होगा। देखिए कुछ इस तरह का था, राइट, कुछ कुछ याद आ रहा हो तो आपको, तो ये बिल्कुल सही बात है। जहां यहाँ तो है इन्होंने अपने जो है एटॉमिक नंबर प्लॉट करा था और यहाँ इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो प्लॉट करी थी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाता है हमारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, राइट। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। Now moving on to next question. So our next question is from 29th Gen shift 1. तो ये क्या कहता है? An element E has ionization enthalpy value. देखिए ionization enthalpy है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है for an element E and it reacts with 4 elements A, B, C, D. कोई भी 4 एलिमेंट्स उनके साथ रिएक्ट कर रहा है, ओके, जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज हमें गिवन है रिस्पेक्टिवली। सो ए, बी, सी एंड डी कोई भी एलिमेंट्स है और उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें गिवन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट्स ए ई बी ई सी एंड ई डी इन टर्म्स ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। तो देखिए यहाँ हमें एक एलिमेंट दिया गया है ई, वो किन्हीं 4 एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है और एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो हमें उनका आयोनिक कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना है। वो हम कैसे करेंगे? तो देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अगर आपको पता हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट, हम मान लेते कोई एलिमेंट है एक्स, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके, राइट, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके
कितनी एनर्जी रिलीज करता है वो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, राइट, ये जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा होगा आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर दिस इवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट, वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इस वजह से जिस भी प्रोडक्ट की आप कह सकते हैं जिस भी प्रोडक्ट के बनते समय हमारे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा रिलीज हो रही होगी वो उतना ही ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर शो करेगा और वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल बन रहा होगा। ओके, तो यहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू मुझे दिख रही है 349 में, राइट। तो हमारा जो ई बी होगा, ई बी कहाँ सबसे ज़्यादा है, ये देखिए थर्ड ऑप्शन में ई बी जो है उसका आयोनिक नेचर हमारे पास सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ई बी के बाद देखिए हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 328 है, तो हमें ई ए दिखने को मिलेगा उसके बाद। एंड आफ्टर दैट हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 325। तो हमें नेक्स्ट जो हमारे ऑर्डर में दिखेगा वो दिखेगा ई सी, और सबसे एंड में हमें दिखेगा ई डी, राइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर 10th क्वेश्चन। तो ये है हमारा क्वेश्चन 29 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। द टाइप ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय द एलिमेंट अमंग, तो ये हमें एलिमेंट्स दिए गए लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, दैट हैज द लीस्ट एटॉमिक रेडियस। तो हमें देखना है कि ऐसे कौन से तरह का ऑक्साइड है जो ये एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं जिनकी एटॉमिक रेडियस सबसे छोटी है। तो देखिए इन सब एलिमेंट्स में अगर आप देख पा रहे हैं तो बोरोन ही अकेला एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक रेडियस इन सब में से छोटी है, राइट। बोरोन सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इन द गिवन एलिमेंट्स। अब बोरोन जो है हमारा वो 13 ग्रुप का मेंबर है, तो ये जो है किस तरह के ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहा होगा, A2O3 टाइप के, राइट। ये किस तरह के ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहा होगा, A2O3। तो इसलिए जो हमारा A2O3 है उसकी जो रेडियस है वो सबसे कम हमें देखने को मिलेगी। सो आवर आंसर वुड बी A2O3। तो आपको इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था, सिंपली आपको देखना था कि इन गिवन एलिमेंट्स में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी खुद की रेडियस सबसे छोटी है। तो वो जो ऑक्साइड बना रहा होगा ऑफकोर्स उस वो भी रेडियस में काफी छोटा होगा, राइट। तो इसलिए बेरिलियम हमारा सिंपली आंसर हो जाता है। और किस तरह का ऑक्साइड फॉर्म करता है, A2O3 का। वाई, बिकॉज ये 13th ग्रुप को बिलोंग करता है और इसके वैलेंस जो वैलेंस ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 29th जैन शिफ्ट 2। तो इसमें हमें क्या गिवन है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ फर्स्ट 4 ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो बेसिकली ग्रुप 15 के जो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स है ना उनकी हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पीज गिवन है इन चारों ही ऑप्शंस में। ओके, चूज द करेक्ट वैल्यू फॉर द एलिमेंट दैट इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ एपेटाइट फैमिली। अब जिनको नहीं पता हो, एपेटाइट फैमिली का मेन कंपोनेंट जो होता है वो होता है हमारा फॉस्फोरस, राइट। कौन होता है वो, फॉस्फोरस। अब आपको देखना है कि जो हमारा ग्रुप 15 है उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ऑर्डर आता है। तो आपको मैं बता दूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, बेसिकली इसमें क्या देखेंगे ना हम, जिसका Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा, बेसिकली जिसका रेडियस भी छोटा है और Z इफेक्टिव उसका ज़्यादा है, तो उस केस में होगा क्या ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन काफ़ी टाइटली बाउंड होता है। तो इस वजह से उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिल रही होती है। तो देखिए ऑफकोर्स सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन, देन आ जाता है फोस्फोरस, एंड देन हमारे पास आ जाता है आर्सेनिक, राइट, AS। एंड उसके बाद आ जाता है हमारे पास एंटीमनी, SB। तो इसमें हमें देखना है कि सेकंड हाईएस्ट वैल्यू फॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन से ऑप्शन में। तो सबसे ज़्यादा तो हमें देखने को मिल रही है 1402, और उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है हमारा उसमें अपने देखने को मिल रही है 1012 किलो जूल पर मोल। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन टिल द एंड। एंड अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो यू कैन आस्क इट इन दी कमेंट्स, and do share this video with your friends if you found this helpful, or please subscribe to the channel Gaurav Roy. Thank you.